Hello and welcome to my channel Biology Center. In this video, I will try to explain lysosome formation and lysosome function. Lysosomes are membranous enclosed bag of hydrolytic enzymes. They are membranous enclosed bags और इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? डाइजेशन के लिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन के लिए जो पीएच है वो है 5, यानी इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? पीएच 5। जब पीएच 5 होगी, एसिडिक होगी, तभी ये एंजाइम वर्क करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को। लेकिन अगर इस मेम्ब्रेन से, ये जो मेम्ब्रेन है, इससे इसके एंजाइम्स लीक हो जाएं, तो सेल के अंदर वो एंजाइम चले जाएंगे और सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है कि वो डाइजेस्ट कर सकें प्रोटीन को, फैट को, न्यूक्लिक एसिड को और पॉलीसेकेराइड को। सेल के अंदर तो यही मेन चीज़ें होती हैं। तो लीकेज अगर हो जाए तो सेल ऑटो डाइजेशन के ज़रिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब लाइसोसोम फॉर्म कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने स्टडी किया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है इनको सिंथेसाइज कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद थे? राइबोसोम्स मौजूद थे। उन राइबोसोम्स ने प्रोटीन तैयार की, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। उन्होंने एंजाइम्स तैयार किए और वो उन्होंने फिर सेंड किए एंजाइम्स इनटू द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ने इन्हें मज़ीद प्रोसेस किया और फिर गोल्जी अपरेटस के ट्रांसफेज से ये वेसिकल बडिड ऑफ हुए। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हैज़ 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन। जो लाइसोसोम होते हैं उनकी ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो इसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन पर मुश्तमिल होती है। उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो ऑटो डाइजेशन से महफूज रहती है। सबसे पहले क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हाइड्रोलिटिक एंजाइम तैयार किए और फिर उनको एक वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, और इस वेसिकल को कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल था ये मिला गोल्जी अपरेटस के सिस फेज के साथ। गोल्जी अपरेटस के सिस फेज के साथ जब ये मिला है और गोल्जी अपरेटस के अंदर चला गया और फिर ट्रांस फेज से ये बडिड ऑफ हुआ है। ये जो 2 वेसिकल निकले हैं इनको कहेंगे लाइसोसोम्स। इनके अंदर अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनके अंदर हैं, अब इनको 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो फूड उन्होंने इन किया है उसको डाइजेशन के लिए, या फिर ऑटो डाइजेशन के लिए, यानी ऑटोफेगी के लिए। सेल के अंदर कोई भी अगर ऑर्गेनेली जो ख़राब हो गई है या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो ख़राब हो गया, जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको ऑटोफेगी के ज़रिए डाइजेस्ट किया जाता है। लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ होगा और फिर लाइसोसोम के एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन वगैरह को
डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वो उसके साथ मिलने के बाद क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। अब इधर दूसरा प्रोसेस क्या हुआ है, बाहर फूड मौजूद था, फूड को फैगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर लिया गया और फिर फूड वैक्यूल बना। अब ये जो फूड वैक्यूल सेल के अंदर आ चुका है, इसके साथ लाइसोसोम फ्यूज़ करेगा और लाइसोसोम इस फूड की डाइजेशन करेगा, यानी ये हो गई इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम एक काम तो ये होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करेगा, और दूसरा काम ये होगा ऑटोफेगी। नंबर 1 पे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हाइड्रोलिटिक एंजाइम तैयार किए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये जो एंजाइम थे इनको फिर ट्रांसफ़र किया गया ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस ने इन्हें प्रोसेस किया और लाइसोसोम तैयार हुए। अब ये जो लाइसोसोम है, इनके दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन और या फिर ऑटोफेगी। लाइसोसोम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम 4 फंक्शंस हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसे कि अभी पीछे देखा था। रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑटोफेगी के लिए, एंड प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। एक एक करके इनको देखते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, बाहर अगर कोई फूड मॉलिक्यूल है और उसको सेल के अंदर फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब फूड क्या है, बाहर फूड मौजूद था, उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया और वो फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल के साथ क्या मिलेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और उन्होंने डाइजेशन का काम किया। कोई भी फूड है जिसको अंदर सेल के अंदर फूड वैक्यूल की शक्ल में लाया गया, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइसोसोम। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, एम्यूबा एंड प्रोटोजोआ। ये क्या करते हैं, इंगल्फ फूड एंड ऑर्गेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस। जैसे कि अभी पीछे पिक में देखा था, ये फूड को इनगल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, और फिर इस फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो फूड वैक्यूल बना है उसको डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम। फूड वैक्यूल के साथ कौन फ्यूज़ करेगा, लाइसोसोम, और उसकी डाइजेशन होगी। एम्यूबा एंड प्रोटोजोआ क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं और लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ होके उसकी डाइजेशन करता है। रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी, अब बॉडी का डिफेंस जो है वो लाइसोसोम किस तरह कर सकता है। मैक्रोफेज सेल के बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके अंदर मैक्रोफेज मौजूद होते हैं। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। बैक्टीरिया को इनगल्फ करके लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ करेगा और फिर बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सेम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन की तरह। ऑटोफेगी, ऑटोफेगी में क्या होता है, रिसाइकल किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्गेनीली है, इधर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, वो अगर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसके साथ फ्यूज़ होगा और फिर उसकी डाइजेशन हो जाएगी और उसका मटेरियल रिसाइकल कर लिया जाएगा और फिर दोबारा एक ऑर्गेनेली बना ली जाएगी। तो ये कहलाता है ऑटोफेगी। प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल बाय देयर ओन एंजाइम।
सेल जो होता है वो खुद ही डिस्ट्रॉय होता है अपने ही एंजाइम के ज़रिए। और ये जो प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द वेब बिटवीन फिंगर्स, ये दो एग्जांपल है। ह्यूमन में क्या होता है, जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसकी फिंगर्स दरमियान में यूनाइटेड होती हैं। ये पहली फिंगर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। इन फिंगर्स के दरमियान में ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये वेब है। इस वेब ने पांचों उंगलियों को जोड़ा हुआ है। लेकिन बिफोर बर्थ क्या होता है, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो इस वेब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और फिंगर्स जो हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। इसी तरह जो टैडपोल है, जो कि लार्वा है, उसकी टेल होती है, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसकी टेल नहीं होती। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो टैडपोल की टेल को डाइजेशन के ज़रिए डाइजेस्ट कर लिया जाता है और फ्रॉग जो है उसकी टेल नहीं होती। सो प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, अपने ही एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि ह्यूमंस में फिंगर को अलग करने के लिए वेब को डाइजेस्ट किया जाता है और फ्रॉग की डेवलपमेंट के लिए टेल का ख़त्म होना ज़रूरी है, तो इसलिए टेल को ख़त्म किया जाता है बाय प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन। आगे लाइसोसोम्स एंड ह्यूमन डिजीजेस। अब लाइसोसोम के अंदर कोई एंजाइम अगर मौजूद ना हो तो बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। इनमें दो जो अहम डिजीज़ हैं वो हैं पम्प्स डिजीज़ एंड सैक्स डिजीज़। पम्प्स डिजीज़ में क्या होता है, इन लिवर सेल पॉलीसेकेराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट। ये जो डिजीज़ जब ह्यूमन के अंदर मौजूद होती है तो क्या होता है, लिवर सेल के अंदर पॉलीसेकेराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होता है, यानी ग्लाइकोजिन स्टोर किया होता है लीवर ने, अगर उसको नहीं तोड़ेगा, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा इनटू ग्लूकोज, तो क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगी ग्लाइकोजिन की। ग्लाइकोजिन लीवर के अंदर स्टोर हो गया जिसकी वजह से लीवर खराब हो गया। पॉलीसेकेराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट है इन लिवर, सो लिवर इज डैमेज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिन। सैक्स डिजीज। सैक्स डिजीज में क्या होता है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग। सो ब्रेन के अंदर क्या होता है, जब लिपिड बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्युमुलेट हो जाते हैं तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। सो लिपिड की डाइजेशन होना भी वेरी इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम्स बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर इनके एंजाइम्स में से कोई भी एंजाइम एब्सेंट हो, जैसे कि पॉलीसेकेराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट है तो पम्प्स डिजीज़, और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट है तो सैक्स डिजीज़ है। पम्प्स डिजीज़ में ग्लाइकोजिन स्टोर हो जाता है और सैक्स डिजीज़ में कौन स्टोर हो जाता है, लिपिड, जिसकी वजह से या तो लिवर ख़राब हो जाता है या फिर ब्रेन डैमेज हो जाता है। थैंक्स।